हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 वाक के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ वाक। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर होगा इसका कि यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर है। यह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, साधना का परिणाम नहीं निकल रहा। अगला प्रश्न, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका, घर जाने की चाह का तात्पर्य है इस भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसका भाव होगा कि अपने जीवन के अंत समय में जब कवयित्री अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी तो उन्हें अपनी झोली बिल्कुल खाली नजर आई। तब उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म या अच्छे कर्म तो किए ही नहीं और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है, क्योंकि वह मृत्यु के काफी निकट है। दरअसल कवयित्री परमात्मा को उत्तराई के रूप में क्या भेंट देगी, इसी बात से वह चिंतित है। अगला है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भी हमें भाव बतलाना है। उपरोक्त पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं और भोग विलासिता में लिप्त रहने से भी कुछ हासिल नहीं होगा और एकदम सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। इसलिए वो मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग यानी संसार में रहते हुए वैराग्य धारण करके प्रभु भक्ति करने की बात कर रही है। नेक्स्ट है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। इसे हम बिंदुवार रूप में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न इनसे विमुख होना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगला है, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए तथा प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो ये पाठ की 4 पंक्तियां या वाक हम यहाँ लिखेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह,
सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? कवयित्री के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह हर इंसान के अंदर समाया है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति वह है जो ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करता है, अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास करता है और अपने मन को पवित्र और निर्मल कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि उस परमात्मा से मिलने का यही एकमात्र रास्ता है। अगला प्रश्न, ये है आपके रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय भी बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण ही नष्ट होता है। नेक्स्ट है इसी में, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता को त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, नाव किसका प्रतीक है? कवयित्री उसे कैसे खींच रही है? तो नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है और कवयित्री उसे अपनी सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। नेक्स्ट है, कवयित्री भव सागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? कवयित्री भव सागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भव सागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रही है। अगला प्रश्न, कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? तो कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरों से की है। मिट्टी के इन कच्चे सकोरों में जल रखने से जल रिसकर बह जाता है और सकोरा खाली रहता है। उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास निष्फल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री के मन में कहां जाने की चाह है? उसकी दशा कैसी हो रही है? कवयित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है। यह चाह पूरी न हो पाने के कारण उसकी दशा चिंताकुल है। नेक्स्ट है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री क्या आवश्यक मानती है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए
कवयित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है? तो न खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड हो जाता है। वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं। अगला प्रश्न, कवयित्री किसे साहब मानती है? वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है? कवयित्री परमात्मा को साहब मानती है जो भवसागर को पार कराने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती है कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है। अगला प्रश्न, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस पंक्ति में कवयित्री यह कहना चाहती है कि सभी के लिए परमात्मा एक है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए परमात्मा के स्वरूप के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर परमात्मा के प्रति आस्था नहीं बदलनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है। परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई है। पहला है इसमें, क्षण भंगुर मानव शरीर और नश्वर श्वासों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा को पाने के प्रति मन का शंकाग्रस्त होना और अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैरागी बन जाना, मन में अभिमान आ जाना और सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग आदि का सहारा लेना, ईश्वर को सर्वव्यापक न मानना तथा मत मतांतरों के चक्कर में उलझे रहना। इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, ललद्य के क्रांतिकारी व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। ललद्य में विभिन्न धर्मों के विचारों को समन्वित करने की अद्भुत शक्ति थी। वह धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों पर कड़ा प्रहार करती थी। धर्म के नाम पर ठगने वाले लोग उसकी चोट से तिलमिला उठते थे। वह मानती थी कि धार्मिक बाहरी आडंबरों का धर्म और ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। तीर्थ यात्राओं और शरीर को कष्ट देकर की जाने वाली तपस्याओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बाहरी पूजा एक ढकोसला मात्र है। वह देवी देवताओं के लिए पशु बलि देना सहन नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।